नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और फटाफट खबरों के सफर को लेकर हमेशा की तरह हम हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार देर रात हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी ने रोहित वेमुला के परिवार से बात की और छात्रों के साथ ही मंच पर बैठ गए। राहुल पूरी रात विश्वविद्यालय के कैंपस में ही रहे। यही नहीं, आज वो छात्रों के साथ भूख हड़ताल में भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी हैदराबाद गए थे। उस दौर में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि भावुक होने की बजाय लोगों के लिए काम करना जरूरी है। राहुल के हैदराबाद विश्वविद्यालय दौरे का जमकर विरोध भी किया गया। राहुल के विरोध में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। राहुल के वहां पहुंचने से पहले ही सैकड़ों एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी का विरोध करने के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को हिरासत में लिया। आज रोहित वेमुला का 27वां जन्मदिन है। रोहित की याद में शुक्रवार की रात हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। रोहित के जन्मदिन को छात्र रोहित वेमुला मेमोरियल के तौर पर मना रहे हैं। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, दिल्ली में भी रोहित वेमुला की खुदकुशी पर विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी अपराव की छुट्टी पर जाने के चलते कार्यकारी वीसी बनाए गए विपिन श्रीवास्तव भी व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पर चले गए हैं। इनकी जगह एम पेरियास्वामी को कार्यकारी वीसी बनाया गया है। दरअसल विश्वविद्यालय से निकाले जाने के बाद दलित छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद से लगातार पूरे देश में रोहित की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हर्षिल इलाके में तो बर्फ की चादर बिछ गई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसकी वजह से कई सड़कें जाम हो गई हैं। ज्यादा बर्फबारी हो रही है तो वहां सैलानियों का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जहां देखो वहां सैलानी बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को बर्फबारी न होने से परेशान देहरादून के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देहरादून में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से होटल वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं। शिमला में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। वहां पहुंचे सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हर साल नवंबर के महीने में ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं हो पाई। झारखंड में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी हो रही है। राज्य के कुफरी इलाके में पेड़ हों, सड़क हो या फिर घर हो, हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। ज्यादा बर्फबारी के चलते कुफरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे जाम हो गया, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रकों की कतारें लगी हुई है। दिल्ली के निर्भया कांड की तरह छत्तीसगढ़ की भिलाई में भी एक दिल दहला देने वाला गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद अदालती कार्रवाई में हो रही देरी से परेशान होकर पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। पीड़िता के साथ जून 2014 में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स और 2 पुलिस आरक्षकों ने बलात्कार किया, जिसके बाद बलात्कार का वीडियो क्लिपिंग सार्वजनिक कर देने की धमकी देकर तीनों ने फिर से अपहरण कर उसके साथ रेप किया। मौत को गले लगाने से पहले लिखे खत में पीड़ित ने ये लिखा है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, ना तो मुझे इंसाफ मिलेगा और ना ही मैं जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाऊंगी। घटना के कुछ दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से अदालत में यह मामला चल रहा था। 2 फरवरी को केस की अगली सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। इधर सोलर पैनल घोटाले में फंसे केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 2 महीने तक एफआईआर दर्ज न करने की रोक लगा दी है। विजिलेंस कोर्ट ने चांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। ओमान चांडी के खिलाफ बीजेपी और लेफ्ट ने दूसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम से हमला किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इस घोटाले की आरोपी सरिता नायर ने फिर कोर्ट में मुख्यमंत्री चांडी पर आरोप लगाया। उसने बताया कि सोलर पैनल लगाने के लिए सीएम ने घूस ली और ठेका लेने वाली कंपनी ने अपने बेटे को पार्टनर बनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओमन चांडी पर चुटकी ली है। इधर दिल्ली के बिजनेस समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो सोलर पैनल पर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि सत्ता में आने पर हर रोज एक बेवजह के कानून को खत्म करने की बात उन्होंने की थी, लेकिन अब आंकड़ा उससे भी आगे जा रहा है। दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट में बोलते हुए वहीं पीएम ने यह भी कहा कि पिछले 4 सालों में भारत सबसे तेजी से उभरता आर्थिक ताकत बन रहा है।
पुणे में एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर आरक्षण पर कहा कि जब तक सामाजिक असमानता है तब तक आरक्षण सही है, लेकिन इसका ईमानदारी से पालन होना जरूरी है। वहीं संविधान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को साथ लेकर हम चलेंगे, लेकिन संविधान स्वभाव नहीं बनाता, स्वभाव बनाता है समाज। दिल्ली में 12 फरवरी को भारत श्रीलंका के बीच होने वाला T20 मैच रद्द हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न मिलने के बाद पर बीसीसीआई ने इस मैच को रांची में कराने का फैसला लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन की सुनवाई के दौरान डीडीसीए को फटकार लगाते हुए एनओसी जारी करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर स्कूलों को दुकान बना लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हर शख्स स्कूल्स की लूट से दुखी है, इसलिए सरकार के साथ कोर्ट भी स्कूलों को रोके। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो जांच करवाइए और सुधार करवाइए। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की लगातार चौथे दिन भी हड़ताल जारी रही। नाराज कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घर और दफ्तर पर कूड़ा फेंकने का सिलसिला जारी रखा। पिछले 3 दिनों से एमसीडी के स्कूलों में ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना ही सड़कों पर सफाई। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े का ढेर लग गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद आज रिटायर हो जाएंगे। शुक्रवार को अपने रिटायरमेंट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब तक मुंबई के पुलिस कमिश्नरों के ट्रांसफर होते आए हैं। पहला मौका है जब पद पर रहते हुए कोई कमिश्नर रिटायर हो रहा है। अहमद जावेद की जगह दत्तात्रेय विरासलीकर मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। दत्तात्रेय ने 12 सालों तक आईबी में काम किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आईसिस से धमकी भरा खत मिला है। नकवी को 3 से 4 दिन पहले यह खत मिला था। इस बारे में सुरक्षा एजेंसीज को जानकारी दे दी गई है। गाजियाबाद में एक प्राइवेट स्कूल की तानाशाही का मामला सामने आया है। स्कूल प्रशासन ने जूते गंदे होने की वजह से 9वीं कक्षा के एक छात्र को एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया। ड्रीम गर्ल और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को मुंबई में बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम में दिए जाने का मामला सामने आया है। ये जमीन फडणवीस सरकार ने दी है। एक आरटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर हेमा मालिनी को महज 70,000 रुपए में 2,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी। हेमा को ये जमीन 3 महीने पहले ओशिवारा में डांस स्कूल खोलने के लिए आवंटित की गई थी। इस विवाद में हेमा मालिनी को बॉलीवुड का समर्थन मिल रहा है। शबाना आजमी ने कहा कि हेमा पिछले 20 साल से इसकी मांग कर रही है और ये अपने फायदे के लिए नहीं कर रही, बल्कि वो डांस को प्रमोट करना चाहती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक और रूप देखने को मिला जब उन्होंने जबलपुर के छत्रसाल स्टेडियम में नगाड़ा बजाकर डांस किया। शिवराज ने सिद्धदात्री लोक रंग महोत्सव में वकीली कलाकारों के साथ नगाड़ा बजाकर नृत्य किया। वहीं शिवराज सिंह ने हर साल जनवरी के महीने में 3 दिवसीय रंग महोत्सव आयोजित करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला चिकित्सालय में 25 लाख की डायलिसिस मशीन का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज ने विंध्य क्षेत्र के विलुप्त हो रही लोक कलाओं के उत्थान के लिए उन्हें स्कूल्स में पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए और गांवों में लोकरंग मंच भवनों के निर्माण के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने आपसी सहमति के बाद 19 जनवरी को खत्म हो रही रेल यातायात की संधि को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में टीएमसी के ही 2 गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। लुधियाना की शेरे पंजाब कॉलोनी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने डॉक्टर राकेश अग्रवाल के घर पर हमला कर उनकी पत्नी और मां की हत्या कर दी। डॉक्टर राकेश शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। गैंगस्टर आनंद पाल फरारी मामले में जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। इधर पुलिस ने आनंद पाल के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। बाड़मेर में सोने चांदी के आभूषण के बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। लोगों को शक था कि ये चोरी के आभूषण बेच रहा है। कोटा में बाइक सवार 3 युवक एक युवती का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में लैपटॉप और पैसे थे। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। कोटा में ही आयोजित एक विवाह समारोह की खुशियों में उस वक्त खलल पड़ गया जब अचानक मधुमक्खियों ने मेहमान पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के अचानक हमले से दर्जनों लोग जख्मी हो गए। झाबुआ कलेक्टर अरुणा गुप्ता ने शिवराज सिंह सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया के सामने अपने दर्द बयां किया। कलेक्टर और भूरिया के बीच हुई ये बातचीत कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारात को लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर के पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए।
वहीं शिवनी जिले में भी बारातियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें 35 लोग जख्मी हो गए, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी फिर विवादों में है। रिसर्च स्कॉलर ने एक सीनियर प्रोफेसर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि साइंस डिपार्टमेंट के डीन हमेशा नशे में रहते हैं। उज्जैन में आर्थिक तंगी के चलते एक महिला ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीसरे बच्चे को बचा लिया गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वो इसके पक्षधर हैं कि महिलाओं को भी प्रवेश मिलना चाहिए। भोपाल में पुलिस ने सांप तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने तस्करों के पास से 3 दो मुहे सांप भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जबलपुर में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सोसाइटी में छापा मारकर क्रिकेट सट्टेबाजी के एक अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पैसों के साथ एक सट्टेबाज को भी गिरफ्तार किया है। रायपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल प्रेमिका शादी का दबाव उस पर बना रही थी। छुटकारा पाने के लिए प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। मेरठ में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमी ने रेस्टोरेंट के अंदर प्रेमिका को गोली मारी और बाद में भीड़ ने प्रेमी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ज्यादा शॉपिंग करने की वजह से आरोपी अपनी प्रेमिका से नाराज था। प्रेमिका उससे और पैसों की मांग कर रही थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के चुटभैया नेताओं की गुंडागर्दी जारी है। मऊ में छात्र सभा के नेता गुलाबचंद यादव के मोबाइल पर 25 लाख रुपए की रंगदारी व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। गोरखपुर महोत्सव के पहले दिन भोजपुरी नाइट में कल्पना ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कल्पना ने न सिर्फ भोजपुरी बल्कि हिंदी फिल्मों के भी बेहतरीन नगमे गाकर समा बांध दिया। जालौन में एक युवक का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराए जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन कराने वाले एजेंट को पकड़कर उसकी आधे बाल और मूंछ काट दी। खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर बरेली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फूड चेन केएफसी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केएफसी पर जुर्माना लगने से हड़कंप मचा हुआ है। इधर कानपुर के नौबस्ता इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होने का मामला सामने आया है। बलात्कार का आरोप उसकी पड़ोसी युवक पर लगा है। हाथरस में एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10 लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए। ये बस बारातियों को लेकर जा रही थी। दिल्ली के विकासपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का आरोप है। कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें भेज दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में बुजुर्ग के 2 बेटों और पोतों को गिरफ्तार कर लिया है। विजय के दोनों बेटों की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन विजय अपनी प्रॉपर्टी बेटी राजवाला को देना चाहते थे। हत्या के पीछे यही कारण था। दिल्ली में 2 महिला सिपाहियों की बहादुरी ने एक बदमाश को गिरफ्तार करा दिया। सुनील नाम के एक आरोपी को कारतूस और पिस्टल के साथ धर दबोचा गया। पुलिस ने बताया कि सुनील डीयू की 2nd ईयर की छात्रा को मारने आया था। एक लड़की के अपहरण के मामले में बिहार के विक्रम से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह ने पटना में सरेंडर कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें लड़की के अपहरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस लड़की के अपहरण का आरोप सिद्धार्थ सिंह पर लगा था, वो भी सामने आ गई है। लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से गई थी, उसका अपहरण नहीं हुआ था। यूपी के एसपी विधायक एम चंद्रा के बेटे और रिश्तेदारों पर एक युवती का अपहरण करने का आरोप लगा है। मामला महोबा के मंडी धनौरा कस्बे का है। पीड़ित पिता रमेश के मुताबिक 23 जनवरी को विधायक के भतीजे पंकज की बहन उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गई। अब विधायक परिवार मुंह बंद करने की धमकी दे रहा है। यूपी के बुलंदशहर में बाहुबली नेता डीपी यादव के रिश्तेदार प्रवीण यादव पर वोट पाने के लिए एक महिला विदेशी के पति को किडनैप कराने का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक प्रवीण यादव और उसके साथी आधी रात को घर में घुसे और महिला विदेशी के पति को कार में डालकर ले गए। मथुरा के मावन इलाके में संपत्ति के चलते एक शख्स ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। दरअसल आरोपी की मां अपनी 4 बीघा जमीन बेटी को दे चुकी थी, जिसकी वजह से उसका बेटा नाराज चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विशेष बग्घी में सवार होकर समारोह में शिरकत की।
बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही फिल्म एयरलिफ्ट को विदेश मंत्रालय ने बड़ी मनोरंजक फिल्म बताया है, लेकिन इसके साथ ही इससे सच्चाई से दूर भी बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का कहना है कि फिल्म में कई चीजें वास्तविकता से दूर नजर आती हैं। दरअसल कुछ राजनयिकों ने फिल्म पर आपत्ति जाहिर की है। मनोज बाजपेयी की फिल्म अलीगढ़ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र सीरस की जिंदगी से जुड़ी सत्य घटना पर आधारित है। इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म राज 4 की शूटिंग विश्व के सबसे भूतिया जंगल में करने जा रहे हैं। फिल्म राज 4 की यूनिट इन दिनों रोमानिया में शूटिंग कर रही है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा की मुंबई स्थित उनके आवास पर गुरुवार को गोद भराई की गई थी, जिसमें परिवार के लोग शामिल हुए। उधर हमास में लड़ाकों की मौत पर शोक जताने पहुंचे लोग एक छत पर जमा हुए कि तभी अचानक भीड़ ज्यादा हो जाने से छत टूट गई और लोग नीचे गिरने लगे। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने गोली मारने का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो अमेरिका के ऑरेगन स्टेट का है। एफबीआई का दावा है कि उन्होंने युवक को गोली तब मारी जब उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग एफबीआई की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कॉन्डम कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्निवल में 50 लाख कॉन्डम्स बांटे गए। चिली नेवी ने समुद्र में भटके एक जापानी जहाज को राहत बचाव करके बचाया। ये जहाज एक जापानी नागरिक का था। जहाज समुद्र में रास्ता भटककर 700 किलोमीटर दूर तक निकल गया था। शुक्रवार को मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 27 रनों से हरा दिया। अच्छी शुरुआत करने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के मैच नहीं जीत पाई। भारत के 184 रनों के जवाब में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर 8 विकेट खोकर सिर्फ 157 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया कप्तान फिंच ने 74 रनों की पारी खेली। भारत की जीत के हीरो रहे पहले मैच की तरह विराट कोहली। उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करके 59 रनों की पारी खेली। उन्हें टीम मैन ऑफ द मैच चुना गया। पहले टी20 मैच में नाकाम रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला भी इस मैच में चमका। उन्होंने भी ताबड़तोड़ 7 रन बनाए। मेलबर्न टी20 मैच में जीत के साथ ही भारत ने इस सीरीज पर कब्जा कर लिया है। इस सीरीज का आखिरी मैच अब 31 जनवरी को खेला जाएगा। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। धोनी ने जब मैक्सवेल को स्टंप आउट किया तो वो 140वां स्टंपिंग था। कुमार संगकारा के 139 स्टंपिंग। भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा ने अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में चेक गणराज्य की जोड़ी को 7-6, 6-3 से हराया। इसी के साथ विश्व की नंबर 1 जोड़ी सानिया और हिंगिस ने ग्रैंड स्लैम का हैट्रिक लगाया। इस सीजन का ये लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। महिला डबल्स में दोनों की लगातार 36वीं जीत भी दर्ज। बांग्लादेश में खेली जा रही अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। भारत ने अपने पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी।